ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन और पिछले विगत वर्षों में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से देखिए। एक नंबर क्वेश्चन करें, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व में। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, चक्रण से। किससे? चक्रण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा। बोल रहा है पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। एक में दिया हुआ है रदरफोर्ड, बी में दिया हुआ है जॉन डाल्टन, सी में दिया हुआ है जे थॉमसन और डी में दिया हुआ है नील बोर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉन डाल्टन। और कब दिया था ये भी पूछ लेता है कभी कभी, तो 1803 ईस्वी में दिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर दिया हुआ है ए, नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, बी में दिया हुआ है अनियंत्रित विखंडन प्रक्रिया, सी में दिया हुआ है नियंत्रित संलयन अभिक्रिया और डी में दिया हुआ है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलय में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है, क्योंकि। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा, जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलय में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है, क्योंकि। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, तांबा चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से उपचयित हो जाता है। तांबा जो है चांदी की अपेक्षा अधिक आसानी से उपचयित हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, निम्न में से किस ईंधन का मान सबसे अधिक होता है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा आंसर, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है। फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लौह के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन को पीछे सुन लीजिएगा, स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लौह के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्रोमियम को। क्रोमियम को, आंसर नंबर बी, क्रोमियम को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है, क्या होता है, तो आयरन होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है या पारा होता है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, पारा होता है, पारा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट के तरह उपयोग होता है। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है वो कौन सी है। इसमें दिया हुआ है आंसर, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या कैल्शियम फॉस्फेट। आपको आंसर पता है तो कमेंट में बताते चलिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।